हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एनटीपीसी 2020 में जो पेपर हो रहे हैं उसमें जो जीके के सवाल पूछे जा रहे हैं वो इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जो है सभी जोन्स को मिलाकर है, काफ़ी क्वेश्चंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी अब एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन है। तो सही उत्तर होगा इसका जी सतीश रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय वॉइसरॉय कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल विभाजन के समय वॉइसरॉय थे। वॉइसरॉय के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 1905 में जो है आपका बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड होर्डिंग के टाइम पे ये वापस कैंसिल हो गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना, लॉर्ड होर्डिंग के टाइम पे ये कैंसिल किया गया था और बंगाल विभाजन के समय जो है जो आपके वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तापी नदी के किनारे जो है सूरत स्थित है। ताप्ती है तापी। जो आपके काफ़ी शहर है जो नदियों के किनारे स्थित है उनका आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो 1556 इसका सही उत्तर होगा। पहली की अगर बात करें तो 1526 में थी और दूसरी की 1556 और तीसरा जो था वो 1761 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में ये आयोजित किया गया था। ठीक है। पर्यावरण दिवस की विषय या थीम क्या है। तो प्रकृति के लिए समय, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 2020 का पूछा गया है इसमें, बायोडाइवर्सिटी, प्रकृति के लिए समय। नेक्स्ट चलते हैं, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है। रेगिस्तान के बारे में पूछा गया है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के सीमा पर है। तो दोनों के उत्तर दोनों, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों करना है, या चीन या मंगोलिया में से कोई एक है तो एक करना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक में किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक्स के जो विलय हुए हैं सबको पता होगा, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा बैंक कौन से बैंक में गया है। तो देना बैंक और विजया बैंक में गया है बीओबी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। देना बैंक और विजया बैंक रिपीट हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता। तो डोमिनिक थिएम ने जो है यूएस ओपन 2020 का पुरुष का खिताब जीता है। दूरी की इकाई क्या है। तो मीटर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दूरी की इकाई मीटर है। अगर आपको पूछे लाइट ईयर भी दूरी की इकाई है। ठीक है, लाइट ईयर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, लाइट ईयर समय की नहीं है, समय कर सकते हैं काफ़ी लोग, तो आपको ध्यान रखना है लाइट ईयर भी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, सीजीआई कौन है, यानी वर्तमान में अपने देश के सीजीआई कौन है। शरद अरविंद बोबड़े जो है वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। पृथ्वी का घनत्व कितना है ये पूछा गया था। तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका पृथ्वी का घनत्व है। नेक्स्ट की बात करें, चांद का घनत्व कितना है। तो 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सैडल पीक या सैडल हिल कहाँ स्थित है। सैडल पीक की बात करें अंडमान निकोबार में है, उत्तरी अंडमान में यह है, सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की अगर राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, आपको ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है वायरस के कारण होने वाले रोग, आपको ध्यान रखना है वायरस से होने वाले कितने रोग है, कौन कौन से रोग है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है वायरस से और बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पदार्थ का मापन का एक सवाल पूछा गया था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या सवाल था, बट ऐसा सवाल आ रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर कहूँगा का किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। तो 22 जुलाई 2019 को जो है आपका चंद्रयान लॉन्च किया गया था, सभी को पता होगा। ये आखिर में जाके इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, बट आपको 22 जुलाई 2019 ध्यान रखना है, इस दिन ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत काम करता है। चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया था, 324 से 329 के मध्य जो है भाग 15 में ये दे रखा है कि 324 से 329 में जो आर्टिकल्स है उनके हिसाब से चुनाव आयोग काम करता है। जब आप चंद्रमा पर जाते हो तो मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मास की अगर बात करें तो मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बदलता है तो उसका वेट बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान बदलता है। ठीक है, आपको ये याद रखना, द्रव्यमान। तो अगर बात करें 1/6 हो जाता है अगर चांद पे जाते हैं तो, बट मास जो होता है वो सबका सेम रहता है, यानी जिसका मास पृथ्वी पर जो है वो चंद्रमा पर वही रहेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है। मातृ दिवस या पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। जो आपकी बुक्स है इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके लेखक पूछ रहे हैं तो कलन इसका सही उत्तर होगा। राजतरंगिणी के लेखक जो है कलन है।
यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 केजी है तो चंद्रमा पर आपका वजन क्या होगा। वजन के बारे में पूछा गया है, तो 1/6 आपको करना है, 1/6 करना है, तो ये 10 केजी हो जाएगा। ठीक है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नीलगिरी तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखना है आपको। ये काफ़ी आसान। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च इसका सही उत्तर होगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर सही उत्तर होगा। ओजोन दिवस आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन। ठीक है। और फ्रियोन गैस के कारण जो है ओजोन का क्षरण होता है, नष्ट होती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। फ्रियोन गैस फ्रीज या एसी से निकलती है और ये ओजोन को नष्ट करती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। CPCB कब स्थापित किया गया था? तो 1974 को जो है CPCB आपका स्थापित किया गया था। प्रकाश वर्ष की एक इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ज्ञानपीठ 2019 से सम्मानित किसे किया गया? तो ये अक्कीतम अच्युतम नंबूतिरी, मलयालम है, मलयालम भाषा के लिए इनको चुना गया था ज्ञानपीठ 2019 में। ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो रुक्मणी देवी जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो दिसंबर 2018 में जो है अमिताभ घोष को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यूरिया का सूत्र पूछा गया था आपसे, तो NH2CO NH2 है। ठीक है, NH2 इस प्रकार से लिखते हैं अपन, NH2CO NH2। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 94 इसका सही उत्तर होगा। 107 देशों में से चुना गया था, जिसमें 94 जो है भारत की हंगर इंडेक्स है, तो 94 तो आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है? किस राज्य का? तो गुजरात इसका सही उत्तर होगा। जो 9 अपने राज्य हैं वो अपने कोस्टल एरिया यानी समुद्री तट से जुड़ते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है गुजरात का एरिया आता है। ठीक है, सबसे लंबाई गुजरात की है। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम की खेती को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। कल्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है जो खेती को लेकर, मछली पालन को लेकर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से किस को कौन कौन से खेती के लिए कहा जाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है वर्तमान में? जयराम ठाकुर इसका सही उत्तर होगा, हिमाचल प्रदेश के CM। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये चैम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। चैम्सफोर्ड, आपको ये भी ध्यान रखना है, जो वायसरॉय थे वो चैम्सफोर्ड थे। ठीक है। जलियांवाला बाग के समय वायसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई इसका सही उत्तर होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है, ट्राम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। ठीक है। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, 1927 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो मोतीलाल नेहरू ने दिया था। इसको आगे जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया था आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला? अर्थशास्त्र या जितने भी नोबेल मिले हैं 2020 में, आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र की बात करें तो पॉल आर मिलेग्रो और रॉबर्ट वी विल्सन को ये आपका अवार्ड मिला था। 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया? गली बॉय इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड। टिहरी बांध बना हुआ है। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी इसका सही उत्तर होगा, ग्रैमी दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है NIU का फुल फॉर्म होता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन जो हुआ था उसमें 1976 में उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51A में। ठीक है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बॉयल का नियम कहते हैं इसे। ठीक है, जब ताप नियत होता है तो आयतन गैस के ताप पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बॉयल का नियम इसे कहते हैं। आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब ताप नियत रहता है, तो बॉयल का नियम। 2 सदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है? तो ये आपको ध्यान रखना 6 है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। इसके अलावा जो ऑप्शन में थे वो आपके गलत थे, यानी वो सही थे। तो 2 सदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर देना है। 2 सदनीय का मतलब होता है विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में ये विधानसभा और विधान परिषद है।
भारी जल का सूत्र पूछा गया था, D2O इसका सही उत्तर होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपको ध्यान रखना है, रिकेट्स का सही उत्तर होगा। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है रिकेट्स है। ऑस्टियोमलेशिया भी एक विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। 39वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा इसका सही उत्तर होगा। आपको बताना है 38th यानी 38वीं समांतर रेखा जो है वो किन दो देशों के मध्य है? कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल है। सभी राज्यपाल आपको पढ़ के जाने हैं कि सभी राज्यों के राज्यपाल कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। सभी को पता है कि 26 नवंबर को आपका 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसे दिया गया? रोहित शर्मा, रानी रामपाल। जो ये आपको नाम ध्यान रखने, राजीव गांधी किन किन को मिला था, ऑप्शन के हिसाब से आपको इसका सही उत्तर देना है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर होगा, HTTP की फुल फॉर्म। और HTML की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, GST किस तरह का टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है GST। तो आपको ध्यान रखना है GST अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई को 2017 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो CaOH2 जो है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaOH2। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका खोज की थी, ये मृत थी। आपको बताना है कि जीवित कोशिका खोज किसने की थी, कमेंट करके बताइए। जीवित कोशिका खोज किसने की थी? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो AB है, AB ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपको ध्यान रखना है, AB पॉजिटिव है, सर्वग्राही है। सर्वदाता जो है वो O नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट चलते हैं, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएनओ के महासचिव है और ये पुर्तगाल से हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल से है। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत या लीवर से ये स्रावित होता है पितरस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे, सही उत्तर होगा अशोक। स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन के पिता कहते हैं। केरल के मुख्यमंत्री P विजयन, सही उत्तर होगा। कोशिका का ऊर्जा भंडार किसे कहते हैं? ATP। जो कोशिका में ऊर्जा संग्रहित होती है उसे ATP के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट, RBI के गवर्नर कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं RBI के। ये भी पूछा गया था कि डीमोनेटाइजेशन के समय जो है आपके RBI के गवर्नर कौन थे? तो आपको ध्यान रखना उर्जित पटेल। ठीक है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तापी नदी अरब सागर में गिरती है। सूरत इस नदी के किनारे स्थित है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान के पिता कहते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है जितने भी मंत्री बनाए गए हैं उनका ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय ले रखा है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कब लाया गया था? तो मोर्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है 1909 में ये सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लाई गई थी। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कहाँ मनाया गया था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो है ये मनाया गया था। कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क के सदस्य देश जो है वो है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, इसके अलावा बात करें कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलगांव में 1924 में की थी और 39वां ये अधिवेशन था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इब्न बतूता भारत में आया था। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, हैजा, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, कोलेरा बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से। IPL 2019 किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जो है IPL 2019 जीता है।
इसरो ने एक साथ 2016 में PSLV C-34 के जरिए एक साथ 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में कहाँ से भेजा था। तो ज़्यादातर जो अंतरिक्ष में भेजने भारत के जो उपग्रह है वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन से भेजे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। डीमोनेटाइजेशन के समय RBI के गवर्नर कौन थे। उर्जित पटेल। 2020 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। 2019 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके ये गेस्ट थे। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस, फ्रांस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीत गोविंद के लेखक कौन है। जयदेव गीत गोविंद के लेखक है। यूरेनियम का भंडार भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो झारखंड और आंध्र प्रदेश, 2 राज्यों में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। थोरियम की अगर बात करें तो वो केरल में है, ठीक है, थोरियम। नेक्स्ट, नींबू का pH कितना होता है। 2.2 से 2.5 आपको ध्यान रखना है। अगर ब्लड की बात करें तो 7.4 होता है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है। तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तमिलनाडु और कर्नाटक। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और उस समय जो है आपके वॉइसरॉय थे वो डफरिन थे, डफरिन, ठीक है, डफरिन, ध्यान रखना है। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो 1931 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। कराची में हुआ था ये। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है। मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 में। भारत के तटीय राज्य कितने हैं। 9 राज्य हैं तटीय, जिसमें सबसे बड़ी तटरेखा जो है गुजरात की है। सार्क के कितने सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं सार्क के। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो वायु प्रदूषण 2019 की थीम थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में शुरू की थी और 2012 तक ये चली थी। कोलेरू झील कहाँ है। आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई। 22 जनवरी 2015 हरियाणा से ये शुरू की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, 22 जनवरी 2015 से। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो 250 जो है आपके राज्यसभा में सदस्य होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2014 को जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया था। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो सोहन सिंह भाकना जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे, 1913 में बने थे। और उपाध्यक्ष जो थे उस समय लाला लाजपत राय थे, लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया। तो 1975 में। भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट वो 1975 में लॉन्च किया गया। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। बल का SI मात्रक न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस संविधान के कौन से भाग में है। मौलिक अधिकार तो तीसरे भाग में। 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा। टोक्यो जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 बाइट होते हैं 1 KB में। एक निबल में पूछा जाए तो 4 बाइट होते हैं एक निबल में। निबल भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो निबल में 4 बाइट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। HDCP की फुल फॉर्म क्या है। हाई बैंडविड्थ डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत का 29वां राज्य कब बना। तो 2014 में तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो NK सिंह इसका सही उत्तर होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह है। ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। गेम्स वीडियो गेम्स में ये काम आती है ट्रैक बॉल, तो आपको ध्यान रखना इनपुट डिवाइस है। असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सा ब्रिज बना हुआ है। तो बोगीबिल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत के सन मिशन का क्या नाम है। तो आदित्य L1 जो है भारत के सन मिशन का नाम है। 2018 में कौन सी सैटेलाइट भेजे गए। तो ये आपके आंसर है GSAT-7 है, GSAT-11 मिशन, GSAT-29, GSAT-6A। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है बिग बैंग थ्योरी दी थी, तो ध्यान रखना है। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। प्लेटो ने जो है द रिपब्लिक बुक लिखी थी। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। तो शूद्रक इसका सही उत्तर होगा। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो अप्सरा इसका
सही उत्तर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ होंगे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आयोजित किए जाएंगे। जोजिला दर्रा किन को आपस में जोड़ता है? जे&के एंड लद्दाख को ये आपस में जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में जो है OECD का मुख्यालय है। 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के जो थे वो 1912 में आपके गवर्नर जनरल थे। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। मम्मुलक वंश किससे संबंधित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है मम्मुलक वंश। ठीक है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क कश्मीर में है? तो दच्चीग्राम नेशनल पार्क जो है आपका कश्मीर में स्थित है। कौन सी सरकारी योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ जो है, ये 2 योजनाएं आपके जो है सरकारी योजनाएं वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 1928 में जो है आपका बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। निफा वायरस किस राज्य में फैला था? तो ये केरल में फैला था सबसे पहले। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान ये पूछा गया था। महावीर का मूल नाम, ठीक है, दूसरा नाम वर्धमान था। भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। भारत में सर्वाधिक सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है। शरीर की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाता है? तो संवेदी तंत्रिकाएँ, ये संवेदी तंत्रिकाएँ जो है शरीर की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। नेक्स्ट है साथी योजना किससे संबंधित है? साथी योजना के बारे में पूछा गया था, ये शिक्षा से संबंधित है, आपको जानना है, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।